क्वेश्चन नंबर 3, इन एन एपी, एक एपी में हमें गिवन है ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 3 एंड ए एन टर्म इज 50. फाइंड एन एंड एस एन. हमें एक एपी की कुछ वैल्यूज़ गिवन है. फर्स्ट टर्म इज़ 5, कॉमन डिफरेंस इज़ 3 एंड ए एन इज़ 50. हमें उसकी नंबर ऑफ टर्म्स एंड सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करने हैं. सबसे पहले हम देखते हैं इसमें किस फॉर्मूले का यूज़ किया जा सकता है. हम देखते हैं इसमें कि ए एन की वैल्यू हमें 50 गिवन है एंड ए एंड डी गिवन है. तो इजीली हम ए एन का फॉर्मूला यूज़ करके एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो ए एन इज इक्वल टू, हमें 50 गिवन है. ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 50. ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, एन हमें फाइंड करना है -1, डी की वैल्यू हमें 3 गिवन है, इज इक्वल टू 50. 5 प्लस में इसको ले आएंगे माइनस में, सो एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 5, दैट मीन्स 45. एन माइनस 1 इज इक्वल टू 45. 3 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले आएंगे, सो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15. देयर फोर एन की वैल्यू हमारे पास 15 प्लस 1, दैट मीन्स 16 आ गई. अब हमें एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है. इसमें हम सम ऑफ ए पी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है? एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी. एस एन, एन की वैल्यू हमारे पास 16 है, सो पुट द वैल्यू ऑफ एन. एन की वैल्यू 16 डिवाइड बाई 2, 2a. ए की वैल्यू हमारे पास 5 गिवन है, प्लस एन की वैल्यू 16 गिवन है, -1 मल्टीप्लाई डी. डी की वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है. 2 8 ज़ा 16, 8, 2 5 ज़ा 10 प्लस 16 माइनस 1, दैट मीन्स 15 मल्टीप्लाई 3. सो 8 मल्टीप्लाई 10 प्लस 15, 3 ज़ा 45. 8 मल्टीप्लाई 45 प्लस 10, दैट मीन्स 55. अब हमें केवल इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सो 8 5 ज़ा 44, 8 5 ज़ा 40 प्लस 4 44. दिस इज द आंसर. सेकंड पार्ट, गिवन ए इज इक्वल टू 7, ए 13 इज इक्वल टू 35, फाइंड डी एंड एस 13. हमें ए पी की फर्स्ट टर्म गिवन है, 13 टर्म गिवन है. हमें इसमें कॉमन डिफरेंस और 13 टर्म्स का सम फाइंड करना है. इसके लिए हम देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है. ए 13 जिसकी वैल्यू हमें 35 गिवन है. ए 13 का मीन्स क्या होगा? ए प्लस 12d इज इक्वल टू 13. हमें क्वेश्चन में जो गिवन है उनका ही यूज़ करके अननोन वैल्यूज़ फाइंड करनी है. ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, सो 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35. 7 प्लस का इसको माइनस में ले आएंगे, सो 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7, दैट मीन्स 28.
डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 28, 12 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले आएंगे 28/12, इसको हम 4 से कट करेंगे 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, दैट मीन्स 7/3 इज़ द कॉमन डिफरेंस। अब हमें S13 की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए हम सम ऑफ AP का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d। n की वैल्यू में 13 गिवन है, सो 13/2, 2a की वैल्यू हमारे पास 7 गिवन है एंड n की वैल्यू 13 -1, d की वैल्यू हमने 7/3 फाइंड की है। सो पुट द वैल्यू ऑफ d 13/2, 2 7 ज़ा 14 प्लस 13 -1 दैट मीन्स 12 मल्टीप्लाई 7/3, 12 को हम 3 से कट करेंगे, सो 3 4 ज़ा 12, 13/2, 14 प्लस 4 7 ज़ा 28, सो 13/2 मल्टीप्लाई 28 प्लस 14 दैट मीन्स 42, इनको ऐड करने पर आएगा 2 से हम 42 को कट करेंगे, सो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, दैट मीन्स 13 मल्टीप्लाई 21, सो 13 1 ज़ा 13, कैरी किया 1, 13 2 ज़ा 26 प्लस 1 27, सो 273 is the sum of 13 terms. Part third, given A12 मीन्स हमें AP की 12th टर्म गिवन है, दैट इज 37, कॉमन डिफरेंस गिवन है, दैट इज 3, और हमें फर्स्ट टर्म और सम ऑफ 12 टर्म्स फाइंड करनी है। मेनली इस चैप्टर में हम दो फॉर्मूलों का यूज़ करते हैं, AN एंड SN का। ऐसे क्वेश्चंस में मेनली हम पहले AN का फॉर्मूला ही यूज़ करते हैं, उसके बाद SN का। हमें इसमें A12 टर्म गिवन है, सो A12 की वैल्यू कितनी दी है हमें 37 एंड D गिवन है, तो इससे हम इजीली A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो A12 मीन्स कितना होगा, A प्लस 11D इज इक्वल टू 37, A हमें फाइंड करना है 11 मल्टीप्लाई D की वैल्यू हमें 3 गिवन है इज इक्वल टू 37, A प्लस 11 3 ज़ा 33 इज इक्वल टू 37, देयरफॉर A इज इक्वल टू 37 प्लस 33, इसको ले आएंगे माइनस के 33 में, एंड 37 माइनस 33 दैट मीन्स 4। अब हमें इस AP की फर्स्ट 12 टर्म्स का सम फाइंड करना है। इसके लिए हम सम ऑफ AP का फॉर्मूला यूज़ करेंगे अगेन। सो n/2 2a प्लस n-1d, n की वैल्यू हमें 12 गिवन है, सो 12/2, 2 a की वैल्यू हमने 4 फाइंड की है, n की वैल्यू 12 है -1 एंड d की वैल्यू हमें ऑलरेडी 3 गिवन है। 2 6 ज़ा 12, 6, 2 4 ज़ा 8 प्लस 12 माइनस 1 11 मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई 8 प्लस 11 3 ज़ा 33, सो 6 मल्टीप्लाई 33 प्लस 8 दैट मीन्स 41।
अब हम 6 को करेंगे 41 से मल्टीप्लाई, सो 6 1 ज़ा 6 and 6 4 ज़ा 24. This is the sum of first 12 term of this AP. देखते हैं फोर्थ पार्ट. गिवन A3 मीन्स हमें थर्ड टर्म गिवन है, दैट इज 15. S10 मीन्स हमें सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स गिवन है, दैट इज 125. हमें D की वैल्यू फाइंड करनी है एंड 10th टर्म भी फाइंड करनी है. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है. A3 की वैल्यू हमारे पास 15 गिवन है. A3 मीन्स क्या होगा, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15. इससे हम A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दैट मीन्स 15 माइनस 2D. दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. इस A की वैल्यू को हम S10 में पुट करेंगे. S10 हमें कितना गिवन है, 125. इसमें हम सम ऑफ AP का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज n/2 मीन्स n हमारा 10 है, सो 10/2 आ गया. 2A प्लस n माइनस 1D होता है, n हमारे पास 10 है माइनस 1D हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 125. 2 5 ज़ा 10, सो 5. 2 A की वैल्यू हमने 15 माइनस 2D निकाली है अभी, सो 15 माइनस 2D प्लस 10 माइनस 1 मीन्स 9D इज इक्वल टू 125. एंड 15 2 ज़ा 30 माइनस 2 2 ज़ा 4D प्लस 9D हमारा सेम आ जाएगा, इज इक्वल टू 125. 5 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले आएंगे, सो डिवाइड बाई 5. 5 से कट करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, देन 30 प्लस 5D इज इक्वल टू 25. 5D इज इक्वल टू 25 प्लस 30 को ले आएंगे माइनस 30 में, सो 25 माइनस 30. देयरफॉर 5D इज इक्वल टू माइनस 5. D की वैल्यू हमारे पास माइनस 5/5, 5 1 ज़ा 5, सो कॉमन डिफरेंस हमारे पास माइनस 1 आएगा. इससे पहले हम A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सो पुट D इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, सो A इज इक्वल टू 15 माइनस 2D, दैट मीन्स 15 माइनस 2. D की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 है, सो 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 2 1 ज़ा 2, दैट मीन्स 15 प्लस 2 17. हमारे पास A की वैल्यू आ गई है, D की वैल्यू आ गई है. अब हम इजीली इस AP की 10th टर्म फाइंड कर सकते हैं. सो A10 इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 9D. A मीन्स 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई D की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 है, सो 17 प्लस माइनस माइनस होगा, 9 1 ज़ा 9, 17 माइनस 9 दैट मीन्स 8 इज द 10th टर्म ऑफ दिस AP. देखते हैं फिफ्थ पार्ट. गिवन D इज इक्वल टू 5. इसमें हमें D की वैल्यू 5 गिवन है. S9 सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म हमें 75 गिवन है. फाइंड A हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है एंड A9 दैट मीन्स
नाइन्थ टर्म भी फाइंड करनी है। इसमें हमें S9 गिवन है तो हम सम ऑफ AP का फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। D हमें गिवन है 5, N हमें गिवन है 9। इससे हम इजीली A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो S9 हमें कितना गिवन है 75। इसमें यूज़ करेंगे हम सम ऑफ AP का फॉर्मूला, दैट मीन्स N/2। N हमारे पास 9 है, सो 9/2 टू A हमें फाइंड करना है, प्लस N-1 D होता है। N हमें कितना गिवन है 9 - 1, D हमें गिवन है 5 इज इक्वल टू 75 9/2 2A प्लस 9 - 1 दैट मीन्स 8 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 75 2A प्लस 8 5 is 40 इज इक्वल टू 75। 9/2 हमारा इसको ले आएंगे हम 2/9 में राइट साइड में। अब 3 से 3 3 is 9, 3 2 is 6 एंड 3 5 is 15। सो 2A प्लस 40 इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा 25 2 is 50 डिवाइड बाई 3। 40 प्लस में इसको ले आएंगे माइनस में, सो 2A इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 3 प्लस 40 को ले आएंगे माइनस के 40 में, सो 2A इज इक्वल टू इसका एलसीएम हमारा 3 आएगा। 3 1 जा 3, 1 पर आ रहा है, सो 50 1 जा 50। करेंगे 40 को 3 से मल्टीप्लाई, सो 40 3 जा 120 दैट मीन्स 50 माइनस 120 दैट मीन्स -70/3। अब हम A की वैल्यू फाइंड करेंगे, -70 डिवाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले आएंगे, सो डिवाइड बाई 2। 70 को हम 2 से कट करेंगे, सो 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। हमारे पास A की वैल्यू कितनी आ गई है 35 डिवाइड बाई 3। अब हमें A9 निकालना है। A9 मीन्स क्या होता है A प्लस 8D। A की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है -35/3, सो -35/3 प्लस 8 मल्टीप्लाई D की वैल्यू हमें 5 गिवन है, सो -35/3 प्लस 8 5 is 40। इसका भी हम एलसीएम लेंगे, 3 का 3 आ गया, -35 प्लस इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 40 मल्टीप्लाई 3 दैट मीन्स 120। सो -35 प्लस 120, माइनस प्लस हमारा माइनस होगा, देयरफॉर 120 में से माइनस करना हमें कितना 35 दैट मीन्स 85/3। दिस इज द आंसर। देखते हैं पार्ट 6। गिवन A इज इक्वल टू 2, फर्स्ट टर्म हमें 2 गिवन है, D इज इक्वल टू 8, कॉमन डिफरेंस हमें 8 गिवन है, सम ऑफ n टर्म इज 90। फाइंड द n एंड an टर्म। हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है और nth टर्म की वैल्यू भी फाइंड करनी है। सो सबसे पहले हमें देखना है हमें क्या क्या गिवन है। A गिवन है, D गिवन है, और हमें सबसे पहले इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें हमें गिवन है सम ऑफ AP दैट मीन्स 90, सो हम करेंगे इसमें सम ऑफ AP के फॉर्मूले का ही यूज़। सो Sn इज इक्वल टू 90। इसका फॉर्मूला क्या होता है
n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 90। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सो n बाई टू 2 a की वैल्यू हमें 2 गिवन है, मल्टीप्लाई टू n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है -1, d की वैल्यू हमें 8 गिवन है, इज इक्वल टू 90। सो n बाई टू 2 2 ज़ा 4 प्लस 8 1 ज़ा 8n माइनस 8 1 ज़ा 8 इज इक्वल टू 90। n बाई टू हमारा सेम आएगा 8n, 8n प्लस 4 है माइनस 8 है, प्लस माइनस हमारा क्या होता है माइनस, सो 8 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास माइनस का 4 आ गया, इज इक्वल टू 90। सो n इज इक्वल टू 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 2, दैट मीन्स 92 ज़ा 180। अब हमें करना है n को 8n से मल्टीप्लाई, तो हमारा आ जाएगा 8n की स्क्वायर माइनस 4 1 ज़ा 4n इज इक्वल टू 180। प्लस का 180 इसको लेंगे लेफ्ट साइड में माइनस में, सो 8n की स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं इन तीनों में कौन सा नंबर कॉमन निकल रहा है, तो हम पाते हैं कि इन तीनों में 4 कॉमन निकल सकता है, सो 4 2 ज़ा 8 n की स्क्वायर, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16, रिमेनिंग 2 बचा 20 हो गया, 4 5 ज़ा 20 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको हमें फैक्टराइज करना है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 90 आएगा। अब हम देखते हैं कि 90 किस किस टेबल में आ सकता है, सो 91 ज़ा 90, 10 9 ज़ा 90, 33 ज़ा 90, 15 6 ज़ा 90 एंड 45 2 ज़ा 90। अब देखना हमें कि लास्ट में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो हमें इनको माइनस करना है और 1 लेकर आना है। सो अगर हम करते हैं 10 माइनस 9 तो हमारे पास माइनस करने पर 1 आता है, देयरफॉर यूज 10 एंड 9, सो 2n की स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9 n माइनस 45 इज इक्वल टू 0, सो 2n स्क्वायर माइनस प्लस हमारा माइनस आएगा, सो 10n एंड माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, 9 1 ज़ा 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में हमारा कॉमन क्या निकल सकता है, 2 एंड 10, इसमें से इजीली 2 कॉमन निकल जाएगा, n की स्क्वायर है n है, सो n भी कॉमन निकाल लेंगे, सो 2 1 ज़ा 2, 2 हमारा बाहर आ गया, n की स्क्वायर है, एक n हमारा बाहर आ गया, बचेगा सिंगल n माइनस 2 5 ज़ा 10, n सिंगल है, ये हमने कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 9n माइनस 45, इन दोनों में से हमारा 9 कॉमन आ रहा है, सो 9 1 ज़ा 9 एंड 9 5 ज़ा 45 इज इक्वल टू 0। दोनों हमारे सेम हैं, सो n माइनस 5 एंड 2n प्लस 9 इज इक्वल टू
ज़ीरो। ये हमारा फैक्टराइजेशन आ गया। अब हम n की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। तो n माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड 2n प्लस 9 इज इक्वल टू भी ज़ीरो। n इज इक्वल टू -5 है, इसको लेंगे प्लस के 5 में, एंड n इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, +9 है, -9 एंड 2 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले आएंगे। हमारे पास n की दो वैल्यू आई हैं, एक 5 और एक -9/2। इसमें हम 9/2 को नहीं लेंगे बिकॉज ये माइनस की है, नेगेटिव है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारे पास n की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें an निकालना मीन्स हमें an की वैल्यू निकालनी है। देयरफॉर a प्लस n माइनस 1 d। n की वैल्यू हमारे पास 5 है, सो पुट द वैल्यू ऑफ n। a की वैल्यू हमारे पास 2 है, सो 2, n की वैल्यू 5 है, -1 एंड d की वैल्यू हमें 8 गिवन है। सो 2 प्लस 5 माइनस 1 4 मल्टीप्लाई 8, दैट मीन्स 2 प्लस 8 4 is 32, 32 प्लस 2 दैट मीन्स 34। दिस इज द आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। गिवन a इज इक्वल टू 8 मीन्स हमें फर्स्ट टर्म 8 गिवन है, an इज 62, हमें nth टर्म 62 गिवन है, एंड sn इज इक्वल टू 210। फाइंड द n एंड d। हमें नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। सबसे पहले हम an का यूज़ करेंगे, दैट मीन्स 62। an का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 62। a की वैल्यू हमें 8 गिवन है, सो पुट द वैल्यू ऑफ a एंड -1 d। इसको हम एज इट इज रहने देंगे, इज इक्वल टू 62। सो n माइनस 1 d इज इक्वल टू 62 प्लस 8 है, इसको माइनस में ले आएंगे, दैट मीन्स 62 माइनस 8 54। सो दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास n माइनस 1 d की वैल्यू 54 आ गई। इसको हम सम ऑफ AP के फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। सो Sn हमें कितना गिवन है, 210 गिवन है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 210। n की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, सो n/2। 2 a की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 8, एंड n माइनस 1 d इस पूरे की वैल्यू हमें 54 गिवन है। सो हम इसकी जगह पर 54 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 210 n ब्रैकेट 2 8 16 प्लस 54। 210 2 हमारा डिवाइड में, इसको हम राइट साइड में मल्टीप्लाई में ले आएंगे। सो n मल्टीप्लाई 54 प्लस 16 दैट मीन्स 70। 2 0 2 1 2 2 2 4। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, सो 420 डिवाइड बाई 70 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले आएंगे, कैंसिल 0 से 0 एंड 7 6 42। n की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके d की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो पुट
n is equal to 6 in equation first. So n minus 1d is equal to 54. n की वैल्यू हमारे पास 6 गिवन है, माइनस 1 d इज इक्वल टू 54. d इज इक्वल टू 54. 6 minus 1 5. d इज इक्वल टू 54 एंड d की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 54 डिवाइड बाई 5. देखते हैं एट्थ पार्ट. गिवन ए एन इज इक्वल टू 4. हमें ए पी की nth टर्म 4 गिवन है. d इज इक्वल टू 2. कॉमन डिफरेंस हमें 2 गिवन है एंड एस एन इज इक्वल टू माइनस 14. फाइंड n एंड a. हमें नंबर ऑफ टर्म्स एंड फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है. हमें ए एन कितना गिवन है, इसमें 4 गिवन है एंड डी की वैल्यू गिवन है और हमें एन की वैल्यू और ए की वैल्यू फाइंड करनी है. ए एन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 4. इसमें हम पहले डी की वैल्यू पुट करेंगे, ए एज इट इज, एन माइनस 1. डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2. सो पुट द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 4. सो ए प्लस 2 1 ज़ा 2n माइनस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 4 एंड ए प्लस 2n इज इक्वल टू 4 माइनस 2 है, इसको हम प्लस के 2 में ले आएंगे. दैट मीन्स 4 प्लस 2 मीन्स 6. अब हम इजीली a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. सो 6 प्लस 2n है, इसको हम माइनस 2n में ले आएंगे एंड दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. अब हमें सम ऑफ ए पी के फॉर्मूले का यूज़ करना है. हमें इसमें सम ऑफ n टर्म गिवन है माइनस 14. सो एस एन इज इक्वल टू माइनस 14. इसका फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू माइनस 14 हमें गिवन है. n की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है. सो n बाई 2 2. a की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है, 6 माइनस 2n. सो 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1d. d की वैल्यू हमारे पास 2 है, सो पुट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू माइनस 14 n बाई 2 2 6 ज़ा 12 एंड माइनस 2 2 ज़ा 4n प्लस, अब हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है n से. सो 2n माइनस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू माइनस 14 n बाई 2 माइनस 4n प्लस 2n. दैट मीन्स माइनस 2n. 12 माइनस 2 दैट मीन्स 10 इज इक्वल टू माइनस 14 n बाई 2. इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे. सो 2 हमने बाहर निकाल लिया. 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू माइनस 14. कैंसिल 2 से 2. हमारे पास क्या आ गया, n एंड माइनस n प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 14. n मल्टीप्लाई n कितना है हमारे पास, माइनस n स्क्वेयर प्लस n मल्टीप्लाई 5 दैट मीन्स 5n इज इक्वल टू माइनस 14.
ये माइनस का एन स्क्वायर है, इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। सो एन स्क्वायर प्लस का 5n है, इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 5n हो जाएगा। एंड दिस इज द -14 का -14 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, देखना है 14 किस किस टेबल में आता है। सो 14 1 ज़ा 14 एंड 7 2 ज़ा 14। लास्ट में माइनस का साइन है तो हमें इनको माइनस करना है, वैल्यू हमारे पास 5 आनी चाहिए। तो अगर हम कर देते हैं 7 में से 2 माइनस तो हमारा 5 आ जाएगा। सो एन स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 एन माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एन स्क्वायर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। सो 7n माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। सो 2 1 ज़ा 2n एंड -14 हमारा सेम रहेगा, इज इक्वल टू 0। ओनली हमारी मिडिल टर्म्स चेंज होगी, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म हमारी सेम एज इट इज़ रहेगी। अब देखते हैं एन स्क्वायर और 7n में हमारा क्या कॉमन है, तो हम इसमें से n कॉमन निकाल सकते हैं। एन स्क्वायर है, n हमारा बाहर आ गया, सो सिंगल n, माइनस का माइनस आ गया, 7n है, n हमारा कॉमन आ गया, बचा हमारा 7 प्लस का प्लस आ गया, 2 एंड 14 ये दोनों हमारे 2 की टेबल में आते हैं तो 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे। 2 1 ज़ा 2 एन हमारा सेम आएगा एंड 2 7 ज़ा 14 इज इक्वल टू 0। ये हमारे सेम है। सो n माइनस 7 एंड n प्लस 2 ये हमारे फैक्टर निकल गए। अब हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड n प्लस 2 इज इक्वल टू भी 0। n की वैल्यू हमारे पास 7 एंड -2 आ गई। इसमें हम n की वैल्यू -2 को नहीं लेंगे बिकॉज इट इज़ इन नेगेटिव और नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती हैं। सो n की वैल्यू हम 7 लेकर आगे बढ़ेंगे। n की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। इस वैल्यू को हमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है एंड a की वैल्यू फाइंड करनी है। सो पुट n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2, n की वैल्यू हमारे पास 7 है। सो पुट द वैल्यू ऑफ n, 6 माइनस 2 7 ज़ा 14, 6 माइनस 14 दैट मीन्स -8। दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ AP। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट। गिवन a इज इक्वल टू 3 मीन्स हमें फर्स्ट टर्म 3 गिवन है, n इज इक्वल टू 8 एंड नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 8 हैं। सम ऑफ AP हमारे पास 192 है। फाइंड D, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। इसके लिए हम इजीली सम ऑफ AP का फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो S इज इक्वल टू 192 गिवन है, टर्म्स हमारे पास इसमें 8 हैं तो करेंगे हम S8 का यूज़। अब देखते हैं सम ऑफ AP का फॉर्मूला क्या होता है। n/2, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारे पास 8 गिवन है, डिवाइड बाई 2 एंड 2a, a की वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है, सो 3 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू हमारे पास 8 गिवन है, सो 8
-1 एंड डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इज इक्वल टू 192। 2 4 ज़ा 8, हमारे पास 4 आ गया। 2 3 ज़ा 6 प्लस 8 माइनस 1 दैट मीन्स 7D इज इक्वल टू 192। 6 प्लस 7D इज इक्वल टू 192। 4 हमारा मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में ले आएंगे, सो डिवाइड बाई 4। इसको हम 4 से कट करेंगे, सो 4 4 ज़ा 16, कैरी किया 3, 32 हो गया। 4 8 ज़ा 32, सो 7D इज इक्वल टू कितना आएगा 48 प्लस 6 है, इसको ले आएंगे राइट साइड में माइनस में, दैट मीन्स 48 माइनस 6 42। डी इज इक्वल टू कितना आएगा 42। 7 मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में ले आएंगे, तो डिवाइड बाई 7। 7 6 ज़ा 42। डी की वैल्यू हमारे पास 6 है। देखते हैं पार्ट 10। गिवन L इज इक्वल टू 28। L मीन्स यहाँ पर हमारी लास्ट टर्म है, दैट मीन्स AN एंड सम ऑफ AP हमारे पास 144 गिवन है एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, और हमें नंबर ऑफ टर्म्स 9 गिवन है। A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसके लिए हम सम ऑफ AP का सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। S 144 हमें गिवन है, N की वैल्यू कितनी हमारे पास 9, सो N की वैल्यू हम 9 यूज करेंगे। सम ऑफ AP का हम करेंगे सेकंड फॉर्मूला यूज, जो हमारा क्या होता है N/2 A प्लस L इज इक्वल टू 144। N हमें कितना गिवन है इसमें 9, सो 9/2 एंड A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। L की वैल्यू हमारे पास 28 गिवन है इज इक्वल टू 144। A प्लस 28 इज इक्वल टू 144। ये 9/2 है, इसको ले जाएंगे राइट साइड में एंड हो जाएगा 2/9। 144 को हम 9 से कट करेंगे, सो 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, बचा हमारा 5, 54 हो गया। 9 6 ज़ा 54, सो A प्लस 28 इज इक्वल टू 16 2 ज़ा 32। देयरफॉर A इज इक्वल टू 32 प्लस 28 है, इसको माइनस में ले आएंगे 28, सो A इज इक्वल टू 32 माइनस 28 दैट मीन्स 4, सो 4 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP।